सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -0% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -0% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 23.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 27% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 51% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -9% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 9% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -1% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे -1% का डिक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 37.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 10.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 26.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 30% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 30.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -1% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 3% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 2% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। टेक महिंद्रा लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक टेक महिंद्रा लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 13% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 18% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 51.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -10.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 76.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -16.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफे ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 34% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -37% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। इस सेगमेंट में हम आपको ले चलते हैं इस क्वार्टर के कुछ विशेष DII डील्स की ओर। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इंस्ट्रूमेंट फंड MTBJ 40004582 ने 2 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 1602.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.8 करोड़। 14 जुलाई 2025 को द MTBJ लिमिटेड एज ट्रस्ट फॉर गवर्नमेंट पेंशन इन्वेस्टमेंट फंड MTBJ 4000458449 ने 2 लाख शेयर्स खरीद लिए 1602.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 31.8 करोड़। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। अब नजर डालते हैं टेक महिंद्रा के स्टॉक रिकमेंडेशन पे।
लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1705.05 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1461.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 10.3% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1250 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1461.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -14.5% डाउन है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1530 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1461.5 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 4.6% डाउन है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1950 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1446.1 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 33.3% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।